Hello students of class 11. Today we will start the new chapter that is permutation and combination from NCERT. परमुटेशन का बेसिकली मीनिंग होता है फॉर्मेशन, फॉर्म करना, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, दैट इज अरेंज करना। क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि कहाँ पे परमुटेशन लगती है और कहाँ पे कॉम्बिनेशन लगती है। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत टिपिकल, ये चीज़ आइडेंटिफाई करना बहुत टिपिकल, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन फ्रॉम एनसीईआरटी से। बेसिकली परमुटेशन मैंने आपको बता दिया क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जिस क्वेश्चन में सेंस आएगी कि हमें चीज़ों को फॉर्म करना है, वहाँ पे परमुटेशन अप्लाई होगा। और जिन चीज़ों में आएगी कि मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने में क्या आएगा, कॉम्बिनेशन। परमुटेशन को पी से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉम्बिनेशन को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। परमुटेशन में एक फॉर्मूला होता है एनपीआर, जहाँ पे एन होते हैं टोटल नंबर्स और आर होते हैं जितने नंबर हमें फॉर्म करने हैं। एनपीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का सिंबल दो तरीके से होता है, एक फैक्टोरियल का सिंबल यू होता है और एक फैक्टोरियल का सिंबल यू होता है। आपके लेवल पे फैक्टोरियल का सिंबल जो होता है सीबीएसई में ये चलता है, लेकिन यहाँ पे ये भी फैक्टोरियल होता है। एनपीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो परमुटेशन का फॉर्मूला कितना है, एनपीआर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है एनसीआर एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर। अभी धीरे धीरे जैसे और सीखेंगे तो और बता दूंगा आपको। अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 7.1, जिसमें नंबर अरेंज करेंगे विद रिपीटिशन। उसमें परमुटेशन नहीं लगता। जिसमें विदाउट रिपीटिशन होता है परमुटेशन का फॉर्मूला वहीं लगेगा, ठीक है। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड। फॉर्म में सीधा परमुटेशन फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 एज्यूमिंग दैट रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। देखो ये बड़ा सेंस लगाने वाले क्वेश्चन है सारे के सारे, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल चीज़ें पढ़ेंगे हम। हमारे पास कितने डिजिट दे रखे हैं, 5 डिजिट दे रखे हैं। एक डिजिट हमारे पास 1 है, एक डिजिट 2 है, एक 3 है, 4 है, 5। इन 5 डिजिट का यूज करके हम 3 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं, रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउ है। देखो रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउ होगा तो हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है। अब इससे 3 डिजिट के नंबर बहुत सारे बनेंगे ना, 1 2 3 3 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 4 3 5 3 3, क्योंकि नंबर रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउ है। मतलब जैसे पहले प्लेस पे आपका 2 आ गया, एक दूसरे प्लेस पे आपका 5 आ गया, तो दोबारा 2 आ सकता है। इसका मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउ है। और सेकंड पार्ट में उसने बोला रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउ नहीं है। तो पहले केस में 5 में से कितने नंबर आ सकते हैं, 5 के 5 नंबर आ सकते हैं। जब फर्स्ट केस पे रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउ है। नंबर ऑफ फॉर्मेशन 3 डिजिट नंबर when repetition is allowed, repetition is allowed। पहले प्लेस पे कितने नंबर आ सकते हैं, कोई से 5 नंबर आ सकते हैं पहले प्लेस, नेक्स्ट प्लेस पे कोई से 4, क्योंकि नेक्स्ट प्लेस पे भी कोई से 5 हो सकते हैं, क्योंकि जो नंबर पहले प्लेस पे आ गया वो दोबारा आ सकता है। किसी को बोलते हैं रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउड है। नेक्स्ट प्लेस पे भी कितने नंबर आ सकते हैं, 5, तो टोटल कितना आंसर आ गया 125। थोड़ा नंबर, कितने नंबर आ सकते हैं प्लेसेस पे, पहले प्लेसेस पे 5 नंबर आ सकते हैं। इस 5 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ प्लेस, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आ सकती है पहले प्लेस पे, कितनी डिजिट आ सकती है, 5 आ सकती है। क्योंकि रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउड है इसलिए सेकंड प्लेस पे भी कितनी डिजिट आ सकती है, कोई सी 5 आ सकती है, पॉसिबल 5 डिजिट आ सकती है। थर्ड पे भी कितनी पॉसिबल डिजिट आ सकती है, 5, क्योंकि रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउ है, इसलिए नंबर ऑफ फॉर्मेशन कितने हुए 125। अब सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में कह रहा है व्हेन रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। 3 डिजिट नंबर मैं इसको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा आपको, फॉर्मूले से भी वैसे भी। 3 डिजिट नंबर व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो पहले प्लेस पे कितने नंबर आ सकते हैं, कोई से 5 आ सकते हैं। जो नंबर पहले प्लेस पे आ जाएगा वो दोबारा नहीं आएगा, यही रिपीटिशन ऑफ डिजिट। मतलब अगर सपोज करो पहले प्लेस पे 3 आ गया तो मैं दोबारा नहीं ले सकता 3, क्योंकि रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं है।
कितना आ गया नेक्स्ट पेज पे 5, उससे नेक्स्ट पेज पे 3, 5 4 20, 23 से कितना आ गया 60। तो विदाउट रिपीटेशन कितने नंबर बनेंगे 60 बनेंगे। आप कहते फॉर्मूले से करके दिखाओ, ठीक है। कितने नंबर है हमारे पास टोटल 5, कितने डिजिट का नंबर फॉर्म करना है 3 डिजिट का, ठीक है। तो n हमारे पास 5 हो गया, r कितना हो गया 3। फॉर्मूला बताया था मैंने आपको npr, ये हो गया 5pr। मैंने आपको फैक्टोरियल नहीं सिखाया, फैक्टोरियल भी सिखा दूंगा यहीं पे, ठीक है। तो 5 पे 3 हो गया आपका, n कितना हो गया 5, क्योंकि आपका 5 डिजिट है और 3 डिजिट का आपको यूज करना है। तो 5 पे 3 आ गया, n कितना हो गया 5, r3, तो यहाँ 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो आ जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 कितना आएगा 2 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1, जैसे जहाँ पे हम चाहे वहाँ पे रोक भी सकते हैं। 5 × 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल में क्या होता है कि उस नंबर से लेके 1 तक की डिजिट की मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। अपॉन 2 फैक्टोरियल कितना आएगा 2 × 1, दूसरे आंसर कैंसिल हो गया, आंसर कितना है 60। फिर दूसरा मेथड, दूसरे भी आंसर कितना है 60 आएगा, ठीक है। जब भी रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउ नहीं होता तो चाहे आप इस तरीके से कर लो चाहे फॉर्मूला अप्लाई कर लो, ठीक है, दोनों आंसर सेम होते हैं। फर्स्ट प्लेस पे क्या था, व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउ हुआ, तो पहले प्लेस पे कितने नंबर आ सकते थे 5 नंबर आ सकते थे। नेक्स्ट पे भी कितने आ सकते थे 5, उससे नेक्स्ट पे भी कितने आ सकते थे 5, तो कितने हैं 125 आंसर है। व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, पहले प्लेस पे कोई से 5 नंबर आ सकते हैं, उससे नेक्स्ट प्लेस पे कितने आ सकते हैं 4, उससे नेक्स्ट प्लेस पे 3, कितने आए थे 60। फॉर्मूले से करना है तो हमारे पास टोटल कितने नंबर है 5 नंबर है, हमें 3 डिजिट का यूज करना है। तो r कितना हो गया 3 हो गया, npr तो आ गया 5p3, इसका फॉर्मूला हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन कितना आ गया 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में उस नंबर से लेकर के एंड 1 तक के सारे नंबर की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये होता है फैक्टोरियल। जैसे फैक्टोरियल 6 होता था, फैक्टोरियल 6 में क्या करता 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अगर 7 फैक्टोरियल होगा तो कैसे सॉल्व होगा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो 5 फैक्टोरियल कैसे सॉल्व हुआ 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन 2 × 1, 2 1 से 2 1 क्या हो गया कैंसिल, आंसर कितना आ गया 60। तो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 1 हो गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कह रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने डिजिट है मेरे पास 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट है। उसमें कह रहा है इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड। कंडीशन क्या है इवन नंबर आना चाहिए, रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउ है ना, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अब देखो कोई नंबर इवन नंबर का होता है जब उसके एंड में इवन नंबर आए, मैं इस नंबर को इवन कह पाऊंगा क्या पाऊंगा, क्योंकि एंड में कितना 6 है, जबकि 7 भी ऑड है 5 भी ऑड है, लेकिन लास्ट में 6 आया। लास्ट वाला नंबर डिसाइड करता है कि नंबर आपका इवन है या ऑड है। ये नंबर आपका इवन है, ये नंबर इवन नहीं है, जबकि पहले दोनों प्लेसेस पे इवन नंबर आ रहा है। ये नंबर कैसा है ऑड है, क्योंकि लास्ट प्लेस पे क्या है 7 आ रहा है। 687 कैसा नंबर होता है ऑड नंबर होता है, क्लियर। अब क्या करेंगे इसमें देखो, हमें बताना है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5। टोटल डिजिट कितनी है 6 है। नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर, 3 डिजिट इवन नंबर। वैसे तो पहले कंडीशन फिल करते हैं, देखो पहले प्लेस पे क्या आएगा दूसरे प्लेस पे क्या आएगा, लास्ट प्लेस पे या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा। कोई नंबर इवन नंबर तब होता है जब उसके लास्ट प्लेस पे क्या आता है इवन, तो लास्ट प्लेस पे या तो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है या क्या आ सकता है 6 आ सकता है। लास्ट प्लेस पे 1 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता और 5 नहीं आ सकता। लास्ट प्लेस पे कोई से 3 नंबर आ सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउ है। तो पहले प्लेस पे कितने नंबर आ सकते हैं 6, लास्ट नेक्स्ट सेकंड प्लेस पे 6, क्योंकि इवन नंबर डिसाइड कौन करेगा लास्ट वाला प्लेस करेगा, पहला और दूसरा प्लेस डिसाइड नहीं करेगा। मैंने आपको एग्जांपल लेके दिखा दिया। तो पहले प्लेस पे कोई से 6 नंबर आ सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउ है, इसलिए नेक्स्ट प्लेस पे भी कितने आ सकते हैं 6। नेक्स्ट प्लेस पे 3 क्यों आ रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट प्लेस पे या तो 2 आएगा या 4 आएगा या कितना आएगा 6 आएगा। तो 6 6 से 36, 3 से कितना 108, तो आंसर कितना आ गया 108, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 3 में कह रहा है हाउ मेनी लेटर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ लेटर फॉर्म, हाउ मेनी कोड लेटर का कोड 4 नंबर ऑफ 4 लेटर कोड
कितने नंबर है हमारे पास? 10 इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। 10 इंग्लिश अल्फ़ाबेट से हमें 4 अल्फ़ाबेट का नंबर बनाना है, लेटर। ठीक है, तो पहले प्लेस पे कितने अल्फ़ाबेट आ सकते हैं? कोई से 10 के 10 आ सकते हैं। अगले प्लेस पे उसने बोला है कि रिपीटिशन ऑफ डिजिट इफ द नो लेटर कैन बी रिपीटेड, दोबारा रिपीट नहीं होगा। इसका मतलब पहले प्लेस पे जो लेटर आ जाएगा वो नेक्स्ट प्लेस पे नहीं आएगा। तो नेक्स्ट प्लेस पे कितने नंबर आएंगे? 9। उससे नेक्स्ट पे कितने आएंगे? 8। उससे नेक्स्ट पे कितने आएंगे? 7। क्लियर? इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, भी करते हैं फॉर्मूले से। 10 9 से कितना आएगा? 90। 8 7 से कितना होगा? 56। 9 6 से 54, 9 5 से 45। 45 और 5 कितना आएगा? 49। 4 9 4 0। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं पहले 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। 7.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आंसर इज 504। 9 6 जा 54, 9 5 जा 45, 45 और 5 57। अब देखो आप कह रहे हो जी फॉर्मूले से सॉल्व करके दिखाओ। टोटल कितने लेटर है मेरे पास? 10 एंड 10। कितने लेटर का नंबर फॉर्म करना है? 4 लेटर का। क्योंकि रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउ नहीं है इसलिए फॉर्मूला लगेगा। अगर रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउ होती तो फॉर्मूला नहीं लगता, यहाँ फॉर्मूला नहीं लग सकता। ठीक है, तो कितना आएगा? 10 PR M PR, तो कितना होगा? 10 PR। इसका फॉर्मूला होगा आपका 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस R फैक्टोरियल, 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। रह जाएगा आपका 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 कितना आएगा? 6 फैक्टोरियल। अब देखो इसमें एक नई चीज सिखाता हूँ आपको। 10 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको आप लिखो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। जहाँ पे आपको रोकना हो रोक सकते हो। 6 पे क्यों रोका? क्योंकि नीचे 6 फैक्टोरियल है। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल क्या हो गया? कैंसिल। मल्टीप्लाई करके वही तो आया, मिला के 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, यहाँ भी वही आया था। क्लियर? तो आपको क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कंप्लीट हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 तक। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।